नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे और उन्होंने समय समय पर यह ज्ञान धर्मराज युधिष्ठिर को दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने भवन में सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताया है। श्री कृष्ण के अनुसार यदि मुख्य द्वार के सामने अशुभ चीजें रखी जाए अथवा प्राकृतिक रूप से कुछ चीजें प्रकट हो जाए तो ये वास्तु दोष निर्माण करती है। इन चीजों के कारण घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण होती है, जिस कारण से घर परिवार की उन्नति रुक जाती है। उस घर में रहने वाले लोगों को संकटों का सामना करना पड़ता है और घर में आने वाले कई अवसर वापस लौट जाते हैं। इसलिए घर के सामने से इन चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए। आज हम जानने वाले हैं हमारे घर का आंगन कैसा होना चाहिए और घर के आंगन में कौन सी चीजें होनी चाहिए और कौन सी नहीं। कई बार लोग अपने घर के आंगन में कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो वास्तु दोष निर्माण करती है। ये चीजें घर में सकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकती है और निरंतर नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करती है। यही चीजें घर के समस्त प्रकार के दुखों का कारण होती है। ऐसी चीजें आंगन में होने से घर में क्लेश, दरिद्रता और रोगों का वातावरण बनता है। इसलिए वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए हमें घर के आंगन से ये चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए, नहीं तो जीवन भर क्लेश और दरिद्रता बनी रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं घर का आंगन कैसा होना चाहिए और घर के सामने कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहले जानते हैं घर का आंगन कैसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस घर का आंगन स्वच्छ, सुशोभित और सुंदर होता है उसके घर में देवी देवता प्रसन्नता से प्रवेश करते हैं। महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि सुबह जागने के पश्चात सबसे पहले अपने घर के आंगन को स्वच्छ करें और नित्य आंगन में पानी का छिड़काव करके उसे साफ रखना चाहिए। तत्पश्चात रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। घर के सामने रंगोली बनाने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। यदि आप आंगन में थोड़ा सा गोमूत्र छिड़कते हैं तो यह सभी प्रकार के रोगों को एवं नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर रखता है और परिवार की रक्षा करता है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी के पौधे के बिना घर सूना माना जाता है। तुलसी के पौधे के बिना घर संपूर्ण नहीं होता है। तुलसी का पौधा हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोकता है और घर में सुख समृद्धि बनाए रखता है। तीसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने घर के आसपास निवास करने वाले पशु पक्षियों का ध्यान रखे। आंगन में पशु पक्षियों के लिए जल एवं खाद्य का प्रबंध करे। ऐसा करने से मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इससे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत हो जाती है। तो आइए आप जान लेते हैं घर के सामने कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, घर के सामने कोई बड़ा गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। ये चीजें नकारात्मकता फैलाती है। घर के सामने गड्ढा हो और उसमें पानी जमा हुआ हो या कीचड़ बना हुआ हो तो ये शोक कारक होता है। इसी के साथ ही इससे घर में बीमारियां फैलती है। दूसरी बात, घर का मुख्य द्वार नाले से नीचे नहीं होना चाहिए अथवा घर के सामने का रास्ता मुख्य द्वार की चौखट से ऊपर नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा ही रास्ते से थोड़ी ऊंची बनाई जानी चाहिए, अन्यथा उस घर में रहने वाले लोगों के धन का नाश हो जाता है। तीसरी बात, मुख्य द्वार के सामने कोई कुआं नहीं होना चाहिए। इससे घर में रहने वाले लोगों को मिर्गी का रोग उत्पन्न होता है। पांचवी बात, भवन के मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का स्तंभ नहीं होना चाहिए। कभी कभी घर के सामने बिजली का खंभा बनाया जाता है। इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर में रहने वाली स्त्रियों को रोग उत्पन्न होता है। घर के मुख्य द्वार के एकदम सामने मंदिर कभी नहीं होना चाहिए। इससे परेशानी और संकटों से घिरे रहेंगे। छठी बात, मुख्य द्वार के सामने कभी सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए। घर के सामने सीढ़ी होना
परिवार की उन्नति में बाधक होता है। सातवीं बात, यदि 2 मंजिला घर है तो द्वार के ऊपर द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। आठवीं बात, घर के ऊपर पड़ रही छाया से छाया वेद उत्पन्न होता है। घर के ऊपर पीपल के वृक्ष की छाया अथवा किसी मरे हुए वृक्ष की छाया कभी नहीं पड़नी चाहिए। घर के ऊपर मंदिर के ध्वज की छाया पड़ना भी अशुभ माना जाता है। 9वीं बात, मुख्य द्वार के एकदम सामने कोई वृक्ष नहीं होना चाहिए। यह सभी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करता है, इससे बाल दोष उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, ये थी वह चीजें जो घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।